संधारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात केवल कागजी और नारे तक सीमित हो गई है। इंदौर पूरे देश के लिए आदर्श शहर है और सभी के लिए उदाहरण है। ये बात प्रगति से प्रकृति पथ साइकिल यात्रा निकाल रहे पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी ने कही। वे इंदौर प्रेस क्लब में मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट केवल कागजी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की योजनाओं में पर्यावरण को ध्यान कम दिया जाता है। मैं इंदौर को इस देश का आदर्श मानता हूँ और आप आश्चर्य करेंगे, मेरे जितने साथी चल रहे हैं ये तो कुछ भी शायद कुछ में अखबार पढ़ते थे, कुछ नहीं पढ़ते थे। इनकी मैंने पूरे रास्ते में इतनी जिज्ञासा इंदौर के प्रति जगाई है। क्यों? क्योंकि ये आने वाली पीढ़ी है। क्योंकि आप और मैं तो निपट लिए अब काफ़ी हद तक, तो शायद अगर ये तैयार हो समझ बनाने के लिए, इंदौर को मैं आदर्श मानता हूँ। इंदौर एक देश का बहुत बड़ा प्रयोग है और एक ऐसा प्रयोग जो लोगों के द्वारा किया गया है। इंदौर क्या है? एक शहरी तो है, लेकिन इंदौर के लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वनों की स्थिति लगातार कम होती जा रही है, पानी का संकट बना हुआ है, लेकिन कई स्थानों पर बाढ़ के हालात हैं। ऐसे में बड़े बांधों की जगह छोटे छोटे बांध बनाए जाएं तो ज्यादा कारगर होगा और विकास भी दिखाई देगा। जब ये चीज़ों की नींव रखी जाती है उस समय हम चुप होते हैं। जब वो खड़ी होनी से होती है तो विरोध करते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। हमारे यहाँ 4 धाम यात्रा के लिए रोड बन रही है। आपने सुना होगा, बड़ा हल्ला हुआ उसका कि 4 धाम रोड ने ये काट दिया, सो काट दिया। मेरे पास भी पत्रकार मित्र आते हैं, लोकल पर्यावरणविद, तो क्या आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूँ। पहली बात, दुनिया में अब बड़े बांध बनने बंद हो गए। हमें ज़्यादा पता नहीं है इसका, लेकिन हम अभी उसी शैली में हैं। पहली बात। दूसरी बड़ी बात, जब सड़क बन रही थी, हम ही सारी दुनिया में अकेले पहाड़ नहीं है। स्विट्जरलैंड सब घूमने जाने के चक्कर में रहते हैं, पूरा यूरोप जाना चाहते हैं, वहाँ सड़कें बड़ी चौड़ी चौड़ी हैं। जानते हैं अंतर क्या था? हम विरोध जानते हैं, विकल्प पे बात, विकल्प पे ज़्यादा जोर होना चाहिए। विकल्प क्या था? हमने कहा कि सड़क आप का टारगेट बनाते हैं, 2 साल में 4 धाम की सड़क बन जानी चाहिए, 10 साल में बननी चाहिए। पहली बात, सड़क चाहिए, मेरे गांव को चाहिए सड़क। हम में से किसको बिजली नहीं चाहिए? हमको सबको चाहिए। सवाल ये पैदा होता है कि वो वैकल्पिक रास्ते के लिए हम ज़्यादा बहस क्यों नहीं करते, उसके लिए ज़्यादा क्यों नहीं जुटते हैं। कोई भी बांध, किसी भी बांध को कई छोटे हिस्सों में बनाया जा सकता है, पर वो बड़ा ठेका है तो बड़ा कमीशन है तो बड़ी चीज़ें हैं। वहाँ की लड़ाइयाँ आपके हम स्वीकारते हैं, साहब आप बनाइए। हमने उत्तराखंड में यही बात उठाई है। हमने कहा छोटी छोटी पन बिजली योजनाएं बनाइए, टोटल सम उतना ही पावर हो जाएगा। क्योंकि मैं बताऊं, नर्मदा हमेशा कोई भी बड़ी नदी अकेली नहीं होती। कोई भी बड़ी नदी कई नदियों का समूह होती है। आप उनको टैप करिए, जितना विकेंद्रित होंगे उतना गांव के लाभ होंगे, उतना तथाकथित सो कॉल्ड विकास वहां जाएगा। लेकिन एक बड़ा बांध जब टूटता है तो क्या कहर ढाता है, तो कुछ उदाहरण आ चुके हैं इससे पूर्व भी। मेरा कहना यह है कि यही जो सबसे बड़ी बहस है, मैं उसको प्रति मेरा ही भावना है कि हमने यही पर्यावरण विरोध विकास का नारा, मुझे लगता है ना पर्यावरण हो रहा है ना तमीज का दार का विकास हो रहा है। पर्यावरण संरक्षण के लिए चल रही प्रगति से प्रकृति पथ यात्रा दिल्ली से 2 अक्टूबर को शुरू हुई और वे 51 किलोमीटर की यात्रा रोजाना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि समय की जरूरत है कि गांव की तरफ चला जाए। सबसे पहले मैं आज सुबह मेरे साथ कुछ मास कॉम के लोग आए थे, तो मैं तो हंसी की बात बोल रहा हूँ, पर आप स्वीकारिए अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे ज़रूर टोकिएगा। शहर के लोग रोज नहाते हैं। क्यों नहाते हैं भैया आप? नहीं, रोज स्नान करके क्या हो जाता है? मैं तो 3 दिन में एक बार करता हूँ, ये मैंने नियम बना रखा है। क्यों करते हैं? देखिए, हम 2-2 बार भी करते हैं। गाँव को देख लीजिए आप कितने बार करते होंगे। और वहाँ तो आप देखिए, अगर इस देश में 1 अरब 40 करोड़ लोग हैं, अगर 70 करोड़ लोग कम से कम रोज नहाने वाले होंगे, ज़्यादातर गाँव में भी और मिला के 40 ही करोड़ मान लो। 40 करोड़ लोग अगर 20 लीटर पानी हर दूसरे दिन नहाए, एक दिन ना नहाए, तो कितना पानी बचाया? ये जीवन शैली है जो शहरों की है, ये गाँव की नहीं है। पहली बात कि अगर शहरों को बेहतर करना है, जीवन शैली। दूसरी बड़ी बात, अभी मैं आ रहा था साइकिल में, तो शहर तो साइकिल वालों के लिए या गरीबों के लिए बचे ही नहीं है।
आप सही, आप विश्वास करिए, एक चौराहे में एक ने मुझे दबा दिया था अभी भी, और अभी सुबह भी जब आ रहा था। आप एक साइकिल लेन की बात क्यों नहीं कही आपने इंदौर में? साइकिल लेन आप अपने बच्चों को भेज सकते हैं साइकिल में? बताइए यहाँ स्कूल। अब स्कूल का तो नाटक ही हो गया। हम सब लोगों के जब स्कूल में बच्चों को छोड़ने जा रहे थे, स्कूटर में जाते हैं भाई, या एक कार में जाते हैं भाई, जो एक तमाशा और खड़ा होता है छुट्टी के टाइम पर, स्कूल के टाइम पर जैम लगा है, कितनी तो आप एनर्जी खर्च होती है, कितना डीजल खर्च होता है। साइकिल लेन एक बहुत बड़ा रास्ता इंदौर के लिए होगा। और साइकिल चलवाइए, ये बात शरीर की नहीं है, आप तुरंत अपने शरीर के साथ आप प्रकृति को भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और हमने कल्चर क्या कर दिया, अब गांव में हर घर में मोबाइल भी पहुंच गए और मोटरसाइकिल भी पहुंच गए। ये तो बाजारवादी सभ्यता है, वो तो जहां जहां जाएंगे चिपकाएंगे। डॉक्टर जोशी के दल में कई युवक युवतियां शामिल हैं और इसके पीछे उनका उद्देश्य है कि पर्यावरण की चिंता सभी के लिए जरूरी है और यही वर्ग है जो भविष्य को संभालने वाला है।